आए हैं ना, चलो मिलवाओ मुझे उनसे। कैसे मिलवाऊं मैं थारे को अपने बीन से आशा? कैसे बताऊं कि सच के है? क्या हुआ रुक्मी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ ना। रुको रुको, क्या हुआ? क्या ठाकुर साहब यहाँ नहीं आए, या फिर तुम्हारे और उनके बीच कुछ? या फिर तुम मुझे उनसे मिलाना नहीं चाहती? बोलो रुक्मी। बोलो रुक्मी। मैंने कहा ना, कुछ भी ना है। लेकिन तुम्हारे चेहरे से तुम्हारी परेशानी साफ नजर आ रही। क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे? क्या छुपाना चाहती हो? ऐसा कौन सा सच है जिसे तुम सामने नहीं लाना चाहती हो? प्लीज रुक्मी, मैं दोस्त हूं तुम्हारा, तुम्हें इस तरह परेशान नहीं देख सकता। ठीक है, जे तुम सुनना ही चाहो तो सुनो। महारा और रसाल का ब्याह एक ही परिवार में हुआ है। हाँ, तो एक ही परिवार में हुआ ना, एक ही आदमी के साथ तो नहीं। तो फिर तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही? बोलो रुक्मी, इसका क्या मतलब है? मैंने थारे से कहा ना, मैं जितना सच थारे को बता सकती थी मैंने बता दिया है। जे तू अपने आप को तुम्हारा सच्चा दोस्त माने है तो तुम्हारे से इससे ज्यादा और कुछ ना पूछना। मैं बस इतना ही कह सकूं कि हर सच को उजागर होने का ना हो गया। कुछ सच पर्दे के पीछे ही रहे, उसी में उनकी राज हो गए। वाह, अठे तो इतनो बारूद दिख रही है कि रुक्मी, रसाल और रणवीर तीनों को जीवन राख किया जा सकेगा, समझियो? यो अस्पताल गांव के पास होता तो मैं काका सा के वास्ते रोज दाल बाटी बनाकर भेजती। नारी तुम्हारे घीसों की इतनी देखभाल कर रही है, यही हमारे ऊपर घणो उपकार है। कैसी बातें कर रहे हो काकी साहब? घीसू कोई पराया थोड़ी है जो आप उपकार की भाषा बोलो हो। आप घर की और घीसू की बिल्कुल चिंता ना करो, बस काका साहब का ध्यान रखो। पधारो भाई साहब। अब काकी साहब मैं चालू हूँ। काका साहब आप अपना ध्यान रखना। जी, आपने इतनी दूर आने का कष्ट क्यों कियो? वो आप सबरी बहुत चिंता हो रही थी। वैसे तो बड़े ठाकुर साहब भी आने वाले थे, पर उनको कोई काम आ गया। आप तो जानो हवेली में बड़े ठाकुर साहब की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। नाना भाई साहब, आप पधारे, यही बहुत है। वो जीजी ने भेजी है मैंने। जीजी को बहुत चिंता हो रही थी आप सबकी। बड़ो नरम काड़ जो है जीजी को। वो रणवीर ठाकुर साहब आए थे
दिखाई नहीं दे रहा है, कट्ठे गया? जी वो अभी अभी नीचे गए हैं। वो कुछ डॉक्टर साहब से बात करके हवेली जाने वाले थे। छोटे ठाकुर साहब का घणो सहारो है, वरना पता नहीं क्या हो जाता। जिम्मेदारी खूब समझे रणवीर ठाकुर साहब, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं चालूं, रणवीर ठाकुर साहब के साथ वापस हवेली जाने का सहारा मिल जाएगा। जी मदन ठाकुर साहब, आप अपनी तबीयत रो ख्याल रखजो, मैं चालूं। इतने भी बुरे ना है हवेली वाले जितना आप सोचते हो जी। अरे बड़े ठाकुर साहब ना आ सके तो उन्होंने सुमेर साहब को भेज दियो, और सुमेर साहब भी पिछला सब कुछ भुलाकर यहाँ आ गए। अरे उनके चेहरे पे आपकी चिंता साफ झलक रही थी। अरे इसके यहाँ आने के पीछे भी जरूर कोई न कोई कारण होएगा। बिना स्वार्थ के तो ये किसी के यहाँ ना जावे। पर मारे को एक बात समझ में ना आवे कि मारे अपमान का कोई भी मौका ना छोड़ने वाला हटिया कर मारे लिए हमदर्दी काहे को जिता रहा था। आप भी ना जी मन में टेढ़ काई रखो। अरे छोरी के सासरे में ऊंच नीच तो हो गई है ना, और मने तो झूठी हमदर्दी ना लगी। अरे इसे गिरगिट की तरह रंग बदलना खूब आवे है। अरे रणवीर, रणवीर! अरे मामा साहब आप यहाँ? वो जीजी बहुत परेशान थी, इसलिए मारे को खुद मदन सिंह जी की तबीयत पूछने के लिए भेजा, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। भांजे यहाँ सब ठीक तो है ना? अरे नहीं मामा साहब, अब पहले से सब ठीक है। हाँ, मैं मदन सिंह जी से मिल के आ रहा हूँ। बहुत कमजोर दिखाई दे रहे थे बेचारे, और क्या करें, भगवान सब ठीक करेगा। भांजे आप हवेली जा रहे हो? जी मैं भी चलूं आपके साथ? हाँ चलिए। बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है मामा साहब, बस ये हॉस्पिटल वगैरह में वो थकान तो होनी है। मदन सिंह की तबीयत की चिंता, और इधर रुक्मी भी। भांजे, रुक्मी का यहाँ के डॉक्टर के साथ कुछ सॉलिड जान पहचान है क्या? क्यों? नहीं, वो ऐसे ही जब मैं अठे आयो तो रुक्मी और डॉक्टर हाथ में हाथ दे के बात कर रहे थे। मारे को देख के या फिर ना भी देखा हो, रुक्मी ने चटक के हाथ दूर कर दिया। अब भांजे, मारे को ये तो पता नहीं कि वो कहीं बात कर रहे थे, मैं तो बहुत दूर था। पर जो भी कह रहे थे वो शायद ठीक नहीं था। रणवीर मामा साहब, इस वक्त हमें ये सारी बातें करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको घर चलना है तो प्लीज चलिए। मामा साहब गाड़ी तक चलिए, मैं अभी आता हूं। आग भड़कने लगी है।
मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था रुक्मी, मैं तो सिर्फ सच जानना चाहता था। तुम्हारे मना करने के बावजूद भी हाँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत परेशान हो, और मैं चाहता हूं कि तुम अपना दुख मुझसे बांटो। बांटने से दुख हल्का होता है रुक्मी। हमारा दुख तुम्हारे वास्ते बोझ नहीं है आशु, जो किसी के साथ बांटकर कम करो। तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ना रुक्मी, वही त्याग और बलिदान की मूर्ति। कब तक रुक्मी, और क्यों? ये रिसिप्ट देना भूल गया था, इसलिए चला गया। थैंक यू डॉक्टर फॉर ऑल योर हेल्प। थैंक्स किस लिए? एक डॉक्टर होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। रुक्मी, ठाकुर साहब कुछ परेशान से लग रहे थे ना? रणवीर को तो पता ही नहीं चला कि कब मैं पीछे खड़े होकर सारा तमाशा देखकर आ गया। रुक्मी को उस डॉक्टर का हाथ पकड़े देखकर रणवीर के चेहरे का रंग ही उड़ गया। जी ये तो बहुत चौकी खबर सुनाई, लेकिन तारे को पूरा यकीन है ना कि रणवीर को खबर ना लगी कि... अरे जीजी, जिस भरोसे से आपने मुझे अस्पताल भेजो तो बस वही भरोसा रखो। जानो, लेकिन दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीवे। और जीजी, दूध का जला कभी कभी जलाना भी सीख जावे। आप तो बढ़िया सीख गए हो। हमारी तरह आपको भी अंदाजा होने लगा है कि तेल कब और कितना डालना चाहिए कि आग भड़क जावे। इसीलिए तो मारे को अस्पताल भेजने की सूझी जीजी है। सुमेर, ये तो एक माँ की ममता है जो अपने बेटे को राजा बना हुआ देखना चाहती है। जीजी, वो दिन दूर नहीं है जब आपका सपना पूरा हो जाएगा। थारे मुंह में घी शक्कर। जिस सपने ने मारे को इतना सोचने की सूझबूझ दी है, उस सपने को पूरा करने के लिए मैं इस हथियार को कैसे इस्तेमाल करती हूँ, बस देखते जाओ। समझियो। ऑफिस में आदमी दिन रात काम कर सकता है, पर ये हॉस्पिटल में 2-4 घंटे ही बुरी तरह थका देते हैं। ठाकुर साहब, आप मिले उससे? किससे?
आशु से और किससे? तुम्हारा मतलब है डॉक्टर राठौड़? डॉक्टर राठौड़? कितना अजीब लागे सुन के। जब आपने उसे डॉक्टर राठौड़ का, हमारे वास्ते तो वो आशु ही है। कैसा है वो? लंबा गोरा, गांव के सारे छोरों में से सबसे फुटरा आशु ही दिखता था। जानो ठाकुर साहब, जब भी हम सब साथ में घर घर खेलते थे ना, हम आशु और जीजी को बींद और बीनड़ी चढ़ाते थे। और फिर जीजी तो ऐसी शर्माती थी जैसे उसकी बीनड़ी बन गई। और शट अप रसाल। मैं यहां तुमसे कह रहा हूं कि मैं थक गया और तुम हो कि बोले जा रही हो। अरे याद है ना मैं हॉस्पिटल क्यों गया था? क्योंकि तुम्हारे बापू वहां बीमार पड़े हैं। उनकी तबीयत के बारे में पूछने की बजाय तुम एक बार पूछा कैसे हैं वो, हॉस्पिटल से कब डिस्चार्ज हो रहे हैं, पता नहीं किस धुन में हो आज। ऐसे बिहेव कर रही हो। सुबह से वहां हॉस्पिटल में भागदौड़ कर रहा हूं, ये तो पूछने से नहीं कि मैंने वहां खाना खाया या नहीं खाया। पता नहीं क्या क्या बोल रही हो। अब तो ऐसा लग रहा है एक गिलास पानी भी तुमसे मांग कर पीना पड़ेगा। अब कहां जा रही हो? आपके वास्ते पानी लाने। कोई जरूरत नहीं है, नहीं पीना मुझे पानी।